प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार हम सभी मसीह भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हमारी सामर्थ्य बहुत कम है और हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो विरोधी हैं, जो टास्क हैं, वो बहुत बड़े हैं, जो काम हैं वो बहुत बड़े हैं और हमारी सामर्थ्य बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। और ऐसा लगता है कि यदि हम कोशिश भी करेंगे तो हम हार जाएंगे, यदि हम कदमों को बढ़ाएंगे तो हम हार जाएंगे, यदि हम लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले हमें बहुत बड़े नजर आते हैं, बहुत बलशाली नजर आते हैं। कई बार वो विरोधी के रूप में होते हैं, कई बार वो दुष्ट शैतान के रूप में हैं, कई बार वो प्रॉब्लम्स के रूप में हैं, संघर्ष के रूप में हैं, रुकावटों और बाधाओं के रूप में होते हैं। बहुत बड़ा नजर आता है और अपनी सामर्थ उसके सामने थोड़ी सी नजर आती है। कैसे होगा, क्या होगा, ये हम सोचते रहते हैं और इसी कारण से कई भाई बहन कदम भी नहीं बढ़ा पाते, आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, उन चीजों को फेस करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो अकेला है और उसने हजारों को मार गिराया। एक तरीके से कहेंगे, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि सदोम और अमोरा पर कुछ राजाओं ने मिलकर आक्रमण किया। कुछ राजाओं ने मिलकर वहां के जो राजा थे उनसे युद्ध लड़ा और युद्ध में उन विरोधी राजाओं ने सदोम और अमोरा के राजाओं को मार दिया। वे भाग गए वहां से और उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सदोम और अमोरा की पूरी धन संपत्ति को लूट लिया। वहां के स्त्री पुरुष बच्चे सबको, जीव जंतु सबको वो अपने साथ में बंदी बनाकर अपने देश में ले जाने लगे। उनके पास बहुत दल बल है, सेना बहुत बड़ी है, वो अकेले राजा भी नहीं है, बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर उन्होंने सदोम अमोरा पर आक्रमण किया और हजारों के सैनिक उनके साथ में हैं, इसलिए वे विजयी हो गए और सब कुछ लूट कर वे ले जाने लगे। इतने में कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो चुपके से भाग गया, बच निकला, वो अब्राहम के पास जाता है। अब्राहम जो कि कोई राजा नहीं है, जो कोई योद्धा नहीं है, अब्राहम एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है और वो अपना देश छोड़कर कनान देश में रहने के लिए आया है। और उस भागे हुए सेवक ने, व्यक्ति ने अब्राहम के पास जाकर सूचना दी। उसने बताया कि सदोम और अमोरा के लोगों को, राजाओं को मार दिया गया है और वहां के लोगों को लूट लिया गया है और उसमें तेरा भतीजा लूत भी है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके जीव जंतु, उसकी धन संपत्ति भी है। जब अब्राहम ने इस बात को सुना कि उसमें मेरा भतीजा भी है और इतना बड़ा युद्ध वहां पर हुआ है और सब कुछ लूट कर ये लोग लेकर चले गए हैं, अब्राहम ने एक काम किया। उसने अपने घराने से कुछ लोगों को चुना, सेवकों में से, चरवाहों में से, कामकाज करने वालों में से उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वे लोग 318 लोग हैं। 318 लोग हैं और अब्राहम उनके साथ में है। यदि आप वचन पढ़ेंगे तो उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय 14 पद यहां पर यदि पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यह सुनकर कि उसका भतीजा लूत बंदवाई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। उसने अपने चरवाहों में से, अपने सेवकों में से कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो 318 थे और वो चल पड़ा अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए। और वहां कितनी बड़ी सेना है? वहां बहुत बड़ी सेना है और कई राजा हैं, हथियार उनके पास हैं, वो बहुत बलशाली हैं। और दूसरी तरफ अब्राहम 318 लोगों को लेकर जा रहा है, उनका पीछा करने जा रहा है।
आगे देखते हैं क्या हुआ। 15 पद में लिखा है, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, सब बंधुओं को लौटा ले आया। जानते हैं, इधर केवल अब्राहम है, 318 लोग, और दूसरी तरफ बहुत से राजा हैं और उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं। और जब इन्होंने युद्ध किया तो अब्राहम युद्ध में जीत गया, और जीता ही नहीं, उसने उन विरोधियों की धन संपत्ति भी, और जितनी सदोम और अमोरा से गई धन संपत्ति थी, बंधुआई के में गए हुए लोग थे, उन सब को वापस लौटा ले आया। अब्राहम ने ऐसा युद्ध किया। इसके पास ये सामर्थ कहां से आई? ये भी तो अकेला है, 318 लोग हैं मात्र, सामने हजारों की सेना है, और वो भी युद्ध में निपुण है, बलशाली हैं, राजा हैं, लेकिन अब्राहम ने सबको मार दिया। मींस युद्ध में वो विजयी हो गया। अब्राहम कैसे हुआ? परमेश्वर की सहायता से। अब्राहम यदि खुद से लड़ता तो वो हार जाता, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है, और तब वो लड़ा तो वो विजयी हो गया। अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मैं तो, जब वो पूरे देश को ही लूट कर ले गए हैं, मारकर चले गए, राजाओं को मारकर चले गए, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो अकेला हूं, 318 मेरे सैनिक, मेरे ये सेवक क्या कर पाएंगे? सेवक हैं, सैनिक भी नहीं है, सेवक हैं, क्या कर पाएंगे? चरवाहे क्या कर पाएंगे? लेकिन नहीं, उसने अपनी सामर्थ्य को कम नहीं देखा। उसने यह देखा कि मैं किस पर भरोसा करता हूं। मैं सेनाओं के यहोवा पर भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। और जब उसने अपना भरोसा प्रभु पर रखा और वो उस युद्ध में जा पड़ा, और देखते ही देखते अब्राहम युद्ध में विजयी हो गया, और उसने वो सब कुछ वापस ले आया जो वो विरोधी राजा लूट कर ले जा रहे थे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपकी सामर्थ्य चाहे थोड़ी सी है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस विरोधी से, इस दुष्शैतान से, या फिर इन परिस्थितियों से लड़ सकूं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप लड़ सकते हैं, क्योंकि यीशु आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल कहते हैं न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके सामने बीमारी है, चाहे आपके सामने दुष्ट आत्मा है, चाहे आपके सामने विरोधी लोग हैं, चाहे आपके सामने कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है मेरी सामर्थ्य छोटी है, थोड़ी है, लेकिन आपकी सामर्थ्य थोड़ी नहीं है। आपको सामर्थ्य देने वाला बहुत सामर्थ्य है, और वो आपको निरंतर सामर्थ्य देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप बड़े बड़े युद्ध जीत जाओगे, क्योंकि आप अपने बल से नहीं, प्रभु के बल से लड़ रहे हो। आप अपने बल से नहीं लड़ सकते, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु में रहकर बाइबल कहती है हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य को कम ना, कि मैं आपको यह उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप लड़ने चले जाएं किसी व्यक्ति से लड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपको लड़ना नहीं है किसी से, यह आत्मिक क्षेत्र की बातें हैं। आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर सामर्थ है, प्रभु आपको सामर्थ से भरेगा, और तब आप इस आत्मिक युद्ध को लड़ोगे तो आप विजयी होते चले जाओगे। तब चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने क्यों नहीं है, कितना भी बड़ा दुष्ट आपके सामने क्यों नहीं है, वो सब गिरा दिए जाएंगे और आप विजयी हो जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मैं स्वार्था मस्के हूँ, मुंबई कांदिवली से बात कर रही हूँ। मैं अमृता सिस्टर पास्टर की प्रार्थना सुनती हूँ। उनके प्रार्थना में बहुत बहुत सामर्थ्य है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ तो वो पूरा होता है। अभी मेरी 2 गवाही है। एक मेरी लड़की का शादी हो गया था, वो प्रेग्नेंट है, और दूसरी गवाही है, मैंने सिस्टर को बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि मेरी बहन की लड़की का शादी पक्का नहीं हो रहा है, अभी उसका भी शादी पक्का हो गया है, और अभी अक्टूबर में उसका शादी है। प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद, पास्टर सिस्टर का भी धन्यवाद। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि ये खूबसूरत पल आपने दिया कि हम आपकी हुजूरी में आएँ, आपसे बातचीत करें, आपके सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं विनतियों को रखें और आपकी महिमा को कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं जय जयकार करती हूँ, मैं तारीफ करती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ में है हमेशा प्रभु। तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक की प्रार्थना का उत्तर देता है और प्रभु तो अपने लोगों के मनोरथों को, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करता है और प्रभु अपनी सामर्थ से प्रभु उन्हें भरता है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रभु प्रेज करते क्योंकि तू पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। तू दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, ताकि तुझसे बातचीत करें, ताकि अपनी बातों को तुझसे शेयर करें। और आज हमारे साथ प्रभु देश विदेशों से जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जुड़े हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप उन्हें आशीष दें प्रभु जी, बढ़ाएं परमेश्वर पिता। और हर एक जन प्रभु पर्सनली प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे परमेश्वर। यदि आज बहुत सारे लोग हैं पिता जिनके मन अशांत हैं, व्याकुल हैं, वो निराश है, वो चिंतित हैं, प्रभु तेरी असीम शांति उनके हृदयों में आए परमेश्वर, और वो तेरे नाम की महिमा को कर सके। प्यारे यीशु, सच में मेरे पिता तू अच्छा है, तू भला है और प्रभु तू अपने लोगों से प्यार करता है प्रभु। तू उन्हें समस्याओं से बाहर निकालता है प्रभु। आज की शाम में प्रभु यदि दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु तेरे लोगों से हुआ है पिता, हर एक जन ने प्रभु अपनी गलतियों को, अपने गुनाह को, अपने पाप को तेरे सम्मुख रखा है, तेरे सम्मुख उन्हें माना है प्रभु। मेरे पिता तू इन्हें क्षमा कर प्रभु और मौका दे कि वो अपनी गलतियों से, अपने पाप से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पर, तेरी सच्चाई पर चल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तू माफ करने वाला, मौका देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तूने इन भाई बहनों को मौका दिया, तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूँ, फेथफुल हूँ। हाँ प्रभु आप फेथफुल हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए, आज की शाम में वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद यीशु। आज जितने भी लोग प्रभु, जिन्होंने प्रभु बड़ी गंभीरता से, बड़े ही प्रभु फोकस्ड होकर प्रभु इस वचन को सुना परमेश्वर, मैं चाहती हूँ प्रभु उनके जीवन में ये वचन कार्य करे। हर एक सुनने वाले पर प्रभु तेरे वचन पर, तेरे वचन की सामर्थ कार्य करे परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु, जब पिता वो परेशानियों में है, फैमिली प्रॉब्लम में है, स्ट्रगल में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बीमारियों में है प्रभु, कर्जों में है पिता। आज प्रभु उनकी सामर्थ प्रभु जी मानो कि घटती जा रही है और वो अपने आप को सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं, उनकी सामर्थ थोड़ी नजर आ रही है, परंतु धन्यवाद कि तू सामर्थी है, तू बलवंत है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज यदि इनके जीवन में प्रभु कोई भी ऐसी समस्या है जिसके कारण प्रभु इन्हें लगता है कि ये इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे, इससे नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज आपकी सामर्थ, आप जो सामर्थी हैं प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, तेरी सामर्थ प्रभु इनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदावन। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार मेरे खुदावन प्रभु अब्राहम ने प्रभु, जब पिता वो अपने भतीजे लूत को पिता परमेश्वर और वहां के लोगों को छुड़ाने गया, तो प्रभु उसके पास थोड़े लोग थे, परंतु तू सामर्थी परमेश्वर उनके साथ था और तूने उनके युद्ध को जिताया, उनको उस युद्ध पर विजय किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु आज जो सिचुएशंस प्रभु, आज जो प्रॉब्लम्स पिता, आज जो टफ समय प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है प्रभु, उस पर तू इन्हें विजयी कर परमेश्वर। आज ये फैमिली प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, कलेश और हर प्रकार का कम्युनिकेशन गैप, हर प्रकार की दूरियों के ऊपर आप इन्हें विजय करें प्रभु। जब इन्हें लगता है कि अब इनकी सामर्थ्य से बाहर है प्रभु, आप सामर्थी हैं, आप इनकी फैमिली को बाहर निकाले इस फैमिली प्रॉब्लम से, इन लड़ाई झगड़ों से, इन कलेशों से, इन मारपीटों से प्रभु। मेरे खुदा यदि आज ये डिप्रेशन में है, इस डिप्रेशन से आप इन्हें बाहर निकालें, हम प्रार्थना करते हैं। इस एंजाइटी से, इस डर से प्रभु इन्हें बाहर निकाले, विरोधियों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु जी, इनके युद्ध को जीतने में आप इनकी मदद करें प्रभु। इनकी सामर्थ छोटी है परंतु तू बड़ा है प्रभु, तू सामर्थी है पिता, आप इनकी सहायता करें। हाँ प्रभु, इस भाई की, इस बहन की जो आज सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं, जब पिता ये कर्जे में है, इन्हें नहीं लगता प्रभु कि ये कर्जा चुका पाएंगे, परंतु धन्यवाद तेरा वचन कहता है कि मैं अपने महिमा में धन से पूरा करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आपके पास परमेश्वर पिता वो महिमा का धन है जिसके द्वारा आप आपके लोगों को कर्ज से आजाद
बात करेंगे। प्रभु आज यीशु के नाम में ये कर्जा जो इनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, इन्हें समस्या में डाल रहा है, इनके मन में मृत्यु के विचार आ रहे हैं, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु ये कर्जा, ये प्रॉब्लम्स इनके जीवन से जाएं। आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आज जितने भी लोग प्रभु जी, प्रभु किसी विरोधी का डर जब इन्हें है प्रभु, और इन्हें लगता है कि अब इनकी सामर्थ छोटी है, मेरे प्रभु उस विरोधी से प्रभु बचाने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। आज प्रभु जब ये बीमारी इनके शरीर को दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है प्रभु, असहनीय दर्द में प्रभु जब आपके लोग हैं प्रभु, पीड़ा में है, बीमारियों में प्रभु, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यस माय लॉर्ड, आप इस भाई बहन के रोगों को चंगा करने वाले, उनके घाव को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज इसी वक्त यीशु के नाम में मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक चोट को यीशु के नाम में कमांड करती हूं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम में प्रभु। जब इनकी सामर्थ इस बीमारी से कम हो रही है प्रभु, ये दुर्बल है, कमजोर है, खड़े नहीं हो पा रहे प्रभु, यीशु के नाम में तेरी सामर्थ पिता इनके शरीरों में आए, ये दर्द इसी समय जाए, ये बीमारी इसी समय जाए, ये तकलीफ इसी समय जाए यीशु के नाम में। मैं कैंसर को, मैं ट्यूमर को, मैं एलर्जी को, मैं हर प्रकार की फिशर, फिस्टूला और पाइल्स की बीमारी को यीशु के नाम में कमांड करती हूं, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम में। इंटरनल ऑर्गन इसी समय चंगे हो, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, किडनी और लिवर इसी समय चंगा हो यीशु के नाम में। रसोली नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, हर प्रकार की सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम में। सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, हाथों में जो प्रॉब्लम है, कानों में, आंखों में, मुंह में जो प्रॉब्लम है, हड्डियों में जो प्रॉब्लम है, नष्ट हो यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का रोग जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन चंगे हो गए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह तेरी शिफा के लिए, तेरी प्रभु तेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी सामर्थ बड़ी है, क्योंकि तू चंगा करने में सामर्थी है पिता। तेरा धन्यवाद। जो आज वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, तूने उन्हें चंगा किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर प्रकार के डरावने सपने यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से जाओ। जो बच्चे रात भर चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं प्रभु, यीशु के नाम में तेरी शांति उनके जीवन में आए और वो निश्चिंत होकर सोए। हर एक व्यक्ति निश्चिंत होकर सोए और कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आज इन्होंने हमारे साथ मिलकर की है प्रभु, उनके लिए प्रभु तूने रास्ता निकाला, उपाय किया, क्योंकि सामर्थ प्रभु आपकी बड़ी है पिता। यूट्यूब कमेंट्स में जितने भी प्रार्थना विनतियां आई हैं उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। सच में तू अच्छा है, तू भला है, तू प्रार्थनाओं को सुनता है, अपने लोगों की सुधि लेता है। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक भाई बहन को, उनके बच्चों को, परिवारों को, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में देते हैं। आज जो भी बच्चे एडिक्शन में, यीशु के नाम में एडिक्शन उनके जीवन से चला जाए। जो भी भाई बहन आज बुरी लतों में है प्रभु, यीशु के नाम में वो बुरी लत उन्हें छोड़कर चली जाए। हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम छोड़कर जाए, रिश्तों में दूरियां चली जाओ यीशु के नाम में प्रभु। हर एक जन की तूने सुधि ली, मैं तेरा धन्यवाद